हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे नेल्सन मंडेला की जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके बारे में, और उनका हम डिस्कशन आज करेंगे। तो पहले हम लोग ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक पे आएंगे जो पेज नंबर 18 और 19 पे दिए हुए हैं। कहाँ पे दिए हुए चेक करिए, 18 पे और 19 पे ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक में आइएगा। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, वेयर did the ceremonies take place? Can you name any public building in India that are made of sandstone? कहाँ पे सेरेमनी, जो नेल्सन मंडेला की जो ओथ की सेरेमनी थी वो कहाँ पे हुई थी? तो लिखा हुआ है द सेरेमनी टुक प्लेस इन द सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन पिटोरिया। ये देखिए, ये मेन वर्ड याद रखिएगा, यूनियन बिल्डिंग के अंदर, कहाँ के शहर में? पिटोरिया शहर में। ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स हैं, इनको मैं हाईलाइट कर दी हूँ, इनको जरूर याद रखिएगा। फिर लिखा हुआ है कि क्या ऐसी कोई बिल्डिंग सैंडस्टोन की इंडिया में भी है? तो यस, सम पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। कौन कौन सी? एक राष्ट्रपति भवन और एक रेड फोर्ट इन दिल्ली। तो इंडिया के बारे में पूछेगा तो आप इन दोनों के बारे में लिख देंगे। तो 3-4 बस कीवर्ड अगर आप याद किए रहेंगे तो आराम से आप ये क्वेश्चन आंसर्स कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। कैन यू से हाउ 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? तो देखिए, मैंने जब लेसन एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको इसके बारे में बताया हुआ था, याद होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर बताया था मैंने, तो वही बात यहाँ पर है। एज साउथ अफ्रीका इज इन सदर्न हेमिस्फीयर द मंथ ऑफ मे हैज ऑटम सीजन, थस 10 मई वॉज अ ऑटम डे। देखिए, मैंने बताया था ना कि ये पूरा हमारा ग्लोब है, मान लो, तो ये ऊपर डिवाइड है इक्वेटर से, तो ये ऊपर क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर है। इंडिया अपना यहाँ पर आता है, साउथ अफ्रीका यहाँ पर आता है। तो देखिए, जब इंडिया में क्या बोलते हैं, स्प्रिंग होता है तो यहाँ पे ऑटम चलता है, जब यहाँ पे ऑटम होता है तो यहाँ पे स्प्रिंग होता है, अपोजिट चलता रहता है। इसलिए वहाँ पे जब हमारे यहाँ मई में स्प्रिंग आता है तो यहाँ पे इनके ऑटम सीजन चल रहा था। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। अभी ये ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक का पेज 18 और 19 के क्वेश्चन आंसर ही चल रहे हैं। क्या लिखा? एट द बिगिनिंग ऑफ स्पीच मंडेला मेंशन, मंडेला क्या बोलते हैं? एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। इस ह्यूमन डिजास्टर के बारे में मंडेला साहब बात करते हैं। मंडेला, व्हाट डज ही मीन बाय दिस? व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स एट द एंड? मतलब कि मंडेला साहब किसके बारे में, किसको ह्यूमन डिजास्टर यहाँ पे बताते हैं और किस अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं आखिरी में? तो बाय मेंशनिंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मंडेला रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ एपथाइड, जो काले और गोरों का रंग भेद चल रहा था साउथ अफ्रीका में, रंग भेद को बताते हैं। फॉलोड इन साउथ अफ्रीका, जो भी मतलब कि काले और गोरों की डिस्क्रिमिनेशन चल रहे थे साउथ अफ्रीका में, उसी के बारे में बताते हैं कि बहुत बड़ी ह्यूमन त्रासदी थी। दिस मेंट दैट देयर वॉज अ रेशियल सेग्रीगेशन बेस्ड ऑन द कलर, मतलब कि इससे पता चलता है कि वहाँ पे अलग अलग थलग कर दिया जाता था काले लोगों को और गोरे लोगों को, रेशियल मतलब कि रंग भेद पे डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था। ड्यू टू विच द ब्लैक सफर्ड, इसके चक्कर में जो ब्लैक लोग थे, क्योंकि व्हाइट लोगों की तो सुपरमेसी थी जब तक मंडेला साहब नहीं आए, तो इसके चक्कर में ब्लैक लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। दे वर नॉट अलाउड टू डिमांड फ्रीडम, और उनको जो है डिमांड फ्रीडम एकदम नहीं, और उनको फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही थी। देखिए, यहाँ पे थोड़ा मुझसे छूट गया है, ये लिखा हुआ है एंड डिड नॉट हैव एनी बेसिक ह्यूमन राइट, बेसिक ह्यूमन राइट, और जो ब्लैक लोग थे उनके पास जो बेसिक ह्यूमन राइट थी वो भी उनके पास उनको नहीं मिल पा रही थी। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। होप आपको समझ में आएगा, जब मैं पीपीटी अपने टेलीग्राम चैनल पे भेजूंगी तो वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा, तो वहाँ से आराम से आप देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग क्वेश्चन 4 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 में क्या लिखा हुआ है, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, मतलब मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर जो उनके इनॉग्रेशन सेरेमनी में देश विदेश से अलग अलग नेता लोग आए थे उनको
क्या बोलते हैं, थैंक्स क्यों करते हैं? मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर देयर प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति के लिए उनको थैंक्स बोलते हैं इन द इनॉग्रल सेरेमनी, क्योंकि वो कहाँ पे आए हुए हैं कि जब राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे हैं, वो इनॉग्रेशन नई सरकार का हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है नई सरकार का, वहाँ पे वो प्रेजेंट है, इसलिए उनको थैंक करते हैं। ड्यू टू देयर प्रेजेंस द इवेंट कुड बी कंसिडर्ड एज अ कॉमन विक्ट्री फॉर साउथ अफ्रीका पीपल, मतलब ये साउथ अफ्रीकन पीपल के लिए बहुत बड़ी या बहुत ऐतिहासिक विक्ट्री हो गई थी। फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, कि उसके बाद वहाँ पे जस्टिस आ जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा रंग भेद का, पीस मतलब शांति बनी रहेगी, और ह्यूमन डिग्निटी मतलब एक दूसरे की हम लोग इज्जत करेंगे। यहाँ पर अब नई गवर्नमेंट आने के बाद साउथ अफ्रीका में अब कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या रेशियल सेग्रीगेशन नहीं रहेगा बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आइडियल्स डज ही सेंड आउट ऑफ द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, मतलब क्या क्या बातें वो फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका के बारे में बताते हैं वहाँ पे इनॉग्रेशन सेरेमनी में। मंडेला सेट आउट सर्टेन आइडियल्स फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, अच्छा ठीक है, बहुत सारी बातें बताते हैं। ही स्टेटेड दैट, वो बोलते हैं पीपल वुड बी फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, जो वहाँ के लोग हैं साउथ अफ्रीका के लोग गरीबी से फ्री हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। डेप्रिसिएशन, सफरिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन, किस चीज़ से फ्री हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे? पॉवर्टी गरीबी से, डिप्रिसिएशन से, सफरिंग से, डिस्क्रिमिनेशन से मतलब कि रंग भेद से, या जो भी काले और गोरों का वहाँ पे वर्चस्व था उससे। ऑल ऑफ द काइंड, दे वुड नेवर बी मेड स्लेव्स अगेन, अब उनको कभी दोबारा स्लेव्स नहीं बनाया जाएगा। स्लेव्स मतलब बोल सकते हैं नौकर नहीं बनाया जाएगा। ऑल ऑफ देम वुड एंजॉय इक्वल राइट्स एंड प्रिविलेज, और ब्लैक एंड व्हाइट सबको इक्वल राइट्स एंड सबको सारी इक्वल प्रिविलेजेस मिलेंगी अब वहाँ पे, अब कोई डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन ये अब आ जाते हैं हम लोग, देख लीजिए ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक का पेज नंबर 21 में जो क्वेश्चन है उनके बारे में है, चेक कर लेना। पेज नंबर 21 में पहला क्वेश्चन यही लिखा हुआ है, What does the military general do? How was their attitude changed and why? मतलब देखिए पहले क्या था कि नेल्सन मंडेला ब्लैक थे तो उनको लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन आगे चल के जो मिलिट्री जनरल्स और वहाँ के जो हाई प्रोफाइल लोगों थे उनका सब का नेल्सन मंडेला के प्रति एटीट्यूड या बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया था। तो ऐसा क्यों हुआ था ये हम लोग नीचे पढ़ेंगे। द मिलिट्री जनरल सल्यूटेड मंडेला टू एक्सप्रेस देयर लॉयल्टी एंड डेमोक्रेसी, जो मिलिट्री जनरल थी मतलब मंडेला साहब को सल्यूट कर रहे थे कि बताने के लिए हम जो मिलिट्री के लोग हैं वो आपकी सरकार के साथ पूरे लॉयल तरीके से बिल्कुल खड़े हैं इस देश में डेमोक्रेसी बनाए रखने के लिए। देयर एटीट्यूड हैज चेंज फ्रॉम व्हाट इट यूज्ड टू बी बिफोर द सेरेमनी, जैसे पहले वो लोग काले लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, पर इस सेरेमनी होने के बाद वो उनका एटीट्यूड पूरा चेंज हो गया, वो पसंद करने लगे काले लोगों को। अर्लियर दीज जनरल्स have treated मंडेला एज अ क्रिमिनल, पहले वो लोग अगर मिलते तो लोग उनको क्रिमिनल की तरह ट्रीट करते और उनको जेल में बंद करते, अरेस्ट कर लेते उनको, पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं था। दिस एटीट्यूड इज चेंज ड्यू टू द फैक्ट दैट मंडेला वाज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ देयर कंट्री, कंट्री यहाँ पे लिखना भूल गई थी कि अब जो है इन लोग का एटीट्यूड पूरा चेंज हो गया क्योंकि नेल्सन मंडेला साहब अब क्या हो गए थे, वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए थे साउथ अफ्रीकन कंट्री के, इसलिए उनका पूरा मिलिट्री जनरल्स का एटीट्यूड नेल्सन मंडेला के लिए बिल्कुल चेंज हो गया था। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, Why were the two national anthem sung? वहाँ पे उस समय क्यों दो नेशनल एंथम गाए, क्योंकि इंडिया में देखो एक ही नेशनल एंथम है, तो वहाँ पे उस समय उनके इनॉग्रेशन में दो क्यों गाए गए थे। टू नेशनल एंथम, वन ऑफ द ब्लैक एंड वन एंड अदर ऑफ द वाइट, मतलब एक काले लोगों का गाया गया, एक गोरे लोगों का गाया गया। वेयर वर संग टू एंड द रेशियल प्रेजुडिस, मतलब कि क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म करने के लिए, रंग भेद को खत्म करने के लिए। इट वॉज डन टू सिग्निफाई इक्वलिटी ऑफ बोथ द रेसेस, ऐसा किया गया क्योंकि हम ये बताना चाह रहे थे कि जो अब दोनों रेसेस के लोग हैं वो इक्वलिटी पर आ गए हैं, अब उन दोनों लोग में एकदम समानताएं आ गई हैं, एक दूसरे का लोग इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे, इसलिए दोनों के नेशनल एंथम को गाया गया ये बताने के लिए कि अब यहाँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल खत्म हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। How does Mandela describe the system of government in the country? इसमें दो पार्ट्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वन बाय वन हम दोनों बात को बताएंगे। पहला क्या है, इन द फर्स्ट डिकेड, और एक फाइनल डिकेड है 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी समझ रहे हैं, मैंने जैसे एक्सप्लेन किया तो मैंने बताया था 1901 से लेकर के 1990 तक। तो उन्होंने पूछा कि पहले 1901 से लेकर के 1910 जो एक सेंचुरी
एक डिकेड था, फर्स्ट डिकेड जो उसको बोलते हैं, यहाँ पे कैसी गवर्नमेंट की थी ये पूछा है। फिर आगे चल के जब 1990 से लेकर के 1999 तक कैसा गवर्नमेंट था, क्या आया था, ये बारे में पूछा है। ठीक है, पहले डिकेड के बारे में बात करेंगे, फिर फाइनल डिकेड के बारे में बात करेंगे। In the first decade of the 20th century, the white-skinned people of South Africa ended their own difference। मतलब कि पहले क्या था कि तो पहले सेंचुरी में जो वाइट लोग थे उनका एकदम तानाशाह या उनकी सुपरमेसी चलती थी। They started a system of racial dominance। उन लोग ने अब आपस के जो वाइट लोगों में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या कुछ भी मतभेद या वैचारिक मतभेद रहे उनको खत्म करके अपना एक सिस्टम, अपना एक डोमिनेंस स्टार्ट कर दिया था ब्लैक लोगों पे। किस पे? डार्क स्किन लोगों पर। और साउथ अफ्रीका, बार बार ब्लैक मत लिखना, अच्छा वर्ड आएगा, डार्क स्किन पीपल। द सिस्टम दैट क्रिएटेड formed on the basis of the harsh and most inhuman societies of the world had ever known। ऐसा सिस्टम बनाया गया था जो ब्लैक लोगों के लिए बिल्कुल हार्श था, एकदम इनह्यूमन बातें करता था। और दूसरा जब हमारा फाइनल डिकेड आया तो वहाँ पे कैसा चीज़ हो गया, क्या चेंज था साउथ अफ्रीका में, वो हम लोग पढ़ेंगे। इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी द प्रीवियस सिस्टम हैड बीन रिमूव। जो पहले चला आ रहा था स्टार्टिंग में, जो यहाँ पे चला था वो बिल्कुल रिमूव हो गया था, एकदम क्रॉस खत्म हो गया था। इट हैड बीन रिप्लेस्ड बाय वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड फ्रीडम एंड राइट्स ऑफ ऑल द पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर स्किन कलर। मतलब स्किन कलर को हटा करके, उससे कोई मतलब ना रह के अब एकदम सबके लिए फ्रीडम आ गई थी, सबके लिए इक्वल राइट्स आ गए थे और पुराने सिस्टम को एकदम रिप्लेस कर दिया था नए सिस्टम ने। जब मंडेला साहब की गवर्नमेंट आई तो सब कुछ नया बदल गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। मंडेला के लिए करेज क्या था? फॉर मंडेला करेज डिड नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर। मतलब सिर्फ डर ना रहना ही करेज नहीं था, बट द विक्ट्री ओवर इट। डर के ऊपर काबू पा लेना, डर के ऊपर जीत पा लेना, ये उनके लिए करेज था। अकॉर्डिंग टू हिम ब्रेव मैन डिड नॉट नीड टू बी फियरलेस बट दे शुड बी एबल टू कॉन्कर फियर। मतलब ब्रेव मैन वो नहीं होता जो निडर होता है, वो होता है जो अपने डर पे काबू पाले, जो डर के ऊपर जीत पाले, वो उनके लिए करेजियस मैन होता है मंडेला साहब के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। What does he think is natural? लव और हेट, क्या करना ज़्यादा दिल से निकलता, क्या चीज़ नेचुरल है, क्या चीज़ हमको मतलब बचपन से जन्म से मिल जाती, लव करना या हेट करना। ही थिंक्स लव इज़ नेचुरल, मतलब कि प्यार करना हमको बचपन से ही मिल जाता है और ये एकदम नेचुरल चीज़ है। और हेट तो हमको इस दुनिया में आने के बाद सिखाया जाता है, पर जब प्यार होता है, लव होता है, वो नेचुरल चीज़ है, वो हमारे दिल से निकलता है और उसको कोई हमको सिखाता नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हम सबके अंदर होता है लव। वेयर एज हेट इज़ नॉट नेचुरल। हाँ, हेट नेचुरल नहीं है। द फीलिंग ऑफ लव कम्स टू आवर हार्ट नेचुरली, वो हमारे दिल से नेचुरली ऑटोमेटिकली निकल जाती है फीलिंग ऑफ लव। ऑन द अदर हैंड वी हैव टू लर्न हाउ टू हेट। सेम वही बात है कि और हेट करना हमको सीखना पड़ता है कि कैसे किसी को हेट करना है, क्यों हेट करना, उसका रीज़न क्या है, ये हमको सीखते हैं इस दुनिया में आकर के। एज अ फीलिंग डज नॉट डेवलप, क्योंकि हेट की फीलिंग अपने आप डेवलप नहीं होती हमारे पास दिल से या बचपन से हमको हमारे पास डेवलप नहीं, तो हमको दुनिया, समाज, सोसाइटी हमको सिखाता है। लेकिन जो लव होता है वो हमारे पास नेचुरली बाय बर्थ हमारे अंदर आ जाता है। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब ये देखिए बच्चों, ये ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 24 पे जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स हैं। ये 24 पेज खोलिए, वहाँ पे आपको मिलेगा ये। और ये जो क्वेश्चन अभी सामने दिख रहा है, ये जो है CBSE के 2019 में आया भी हुआ है, ये याद रखिएगा। CBSE के 2019 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या है क्वेश्चन? व्हाट डज ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन। मंडेला ने इस बारे में क्या बात किया है? अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। ठीक है, हर व्यक्ति के पास दो विचार है, दो तरह के कर्तव्य इस दुनिया में हर व्यक्ति को करने पड़ते हैं। द फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज टू लुक आफ्टर हिज फैमिली, पेरेंट्स एंड वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहला क्या है कि उसको अपने फैमिली का देखभाल करना है, अपने पेरेंट्स माता पिता का, अपने वाइफ का देखभाल करना है और अपने बच्चों का देखभाल करना है। एंड सेकेंड इज टू सर्व फॉर पीपल, द कम्युनिटी एंड दिस कंट्री। दूसरा अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। तो यहाँ पे दो बारे में बात है, एक फैमिली के बारे में और एक कंट्री के बारे में, कि हर व्यक्ति को दो चीज़ों का कर्तव्य बिल्कुल निभाना पड़ता है, इस बारे में बात की गई है। क्वेश्चन 2 पर हम लोग आते हैं, इसमें क्या लिखा है? व्हाट डिड बीइंग फ्री टू मंडेला एज अ स्टडी
and a student. What does he contrast these transitory freedom with the basic honorable freedom? तो यहाँ पे क्या पूछा है कि जब मंडेला एज अ बॉय थे और एज अ स्टूडेंट थे तो उनकी दिमाग में फ्रीडम का पहले मतलब क्या था और आगे चल के उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या हो गया. तो एज अ बॉय, पहले एज अ बॉय पढ़ेंगे फिर एज अ स्टूडेंट पढ़ेंगे, फिर दोनों में कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें हम लोग जानेंगे क्या है. एज अ बॉय मंडेला being free did not have much meaning as he thought he was born free. पहले जब बचपन में उनको इतनी बात समझ में नहीं आई, उनको लगा कि हाँ ठीक है मैं बचपन से ही मतलब एक फ्री बॉय पैदा हुआ हूँ. ही वॉज फ्री टू डू वॉट ही लाइड. उनको बचपन से इतनी स्वतंत्रता थी कि उनको जो पसंद है वो करे. ही बिलीव दैट एज लॉन्ग एज ही ओबेड हिज फादर एंड द रूल्स ऑफ हिज ट्राइब ही वॉज फ्री इन एवरी वे. जब तक मैं अपने पापा की बात मानूंगा और अपने ट्राइब का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है अपनी कम्युनिटी का उसको मानूंगा, मैं फ्री हूँ हर चीज़ में. बट क्या हुआ एज अ स्टूडेंट मंडेला realized that the freedom that he enjoyed as a child was an illusion. मतलब कि जो मुझे बचपन में मिला था फ्रीडम वो एक illusion था, एक भ्रम था, डिलेमा था, झूठ था. एंड ही वॉज एक्चुअली नॉट फ्री, और वो रियल में एक्चुअली में फ्री बिल्कुल नहीं थे. तो क्या था? देन ही वॉन्टेड अ टेम्परेरी फ्रीडम दैट एग्जिस्ट ओनली फॉर हिज ओन सेल्फ. पहले क्या चाहिए था? उनको एक नॉर्मल फ्रीडम चाहिए थी, टेम्परेरी फ्रीडम चाहिए थी जो उनके लिए सिर्फ हो. बट ही वॉन्टेड फ्रीडम टू स्टे आउट, जैसे उनको नाइट में बाहर रहने के लिए, रीड वॉट ही लाइक, उनको जो पसंद हो पढ़ने के लिए वो मिल जाए पढ़ने के लिए. एंड उनको जहाँ जाना पसंद हो गो वेयर एवर ही वॉन्ट्स टू गो, उनको जाने के लिए मिल जाए. बस इतना ही चाहिए था. मंडेला कॉन्ट्रैक्ट्स दिस ट्रांसिटरी फ्रीडम विद द बेसिक ऑफ ऑनरेबल फ्रीडम. उनको अब दोनों कॉन्ट्रडिक्शन बताते हैं. नाउ ही वॉन्टेड टू अचीव हिज पोटेंशियल, अर्न मनी एंड मैरी. अब लेकिन उनको क्या चाहिए? उनको एक ऐसा चाहिए कि उन पैसे कमा सकें, शादी कर सकें, अपनी फैमिली को स्टार्ट कर सके, रख सके, जी सके. These freedom, unlike the transitory freedom, revolved around himself as well as people of his community. और ये सेम चीज़ उनकी पूरी कम्युनिटी को भी चाहिए थी. This freedom exists without any racial discrimination. ठीक है, इसका आंसर समझ में आपको आ गया. आगे बढ़ते हैं हम लोग. अगला क्वेश्चन क्या है? Does Mandela think of oppressors is free and why not? Mandela does not feel that oppressors is free. He thinks that oppressors is a prison of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow and mindedness. He feels that both the oppressors and the oppressed lack humanity. ठीक है, ये बात समझ में आपको आती है? अब हम लोग आगे, ये हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था इस पेज का. उसके बाद हम लोग अब नीचे आएंगे. तो हम किस पेज पर आएंगे एक बार रुक के बताती हूँ. इस पेज पे दिया हुआ है, ये पेज नंबर 24 पे दिया हुआ है. थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में देखिए, पेज नंबर 24 खोलिए. थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया हुआ है. क्या है? वाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन? व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रम्प ऑन? ठीक है. द लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंडेड आई इनॉग्रेशन टू पे देयर रिस्पेक्ट टू द फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका. इतने लोग इसलिए आए थे क्योंकि वो यहाँ पे जो डेमोक्रेसी आई थी कि यहाँ पे ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल के थ्रू एक गवर्नमेंट बनी थी, उसको रिस्पेक्ट करने के लिए आए थे. उसको समर्थन जताने के लिए बेसिकली कह सकते हो कि इतने सारे लोग आए हुए थे, क्योंकि बीच में साउथ अफ्रीका में इतना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो गया था कि कंट्रीज थी उन्होंने अपने सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन साउथ अफ्रीका के साथ बंद कर दिए थे, अपनी एम्बेसीज बंद कर दी थी. लेकिन जब यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है जहाँ पे सब कुछ अच्छे से चल रहा है, अच्छे से हो रहा है, सब कुछ इक्वलिटी, सबको इक्वल राइट्स फ्रीडम्स मिले हैं, सबकी कोई भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो ये बड़े बड़े लीडर्स जो आए हैं वो वहाँ पे साउथ अफ्रीका में अपनी नई सरकार को समर्थन जताने के लिए आए हैं. इतना समझ सकते हो. It signifies the people over discrimination and oppressions. It also signifies recognition of human equality. ये आंसर अगर समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम लोग. What does Mandela mean when he say he is simply the sum of all those African patriots who had gone before? जब उनको रियलाइज होता है कितने लोग अफ्रीका की जो है क्रांति में मर चुके हैं, तो बोलते हैं कि ही इज द सम ऑफ ऑल द अफ्रीकन पेट्रियट्स. ऐसा वो क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको रियलाइज होता है कितने लोग अफ्रीका की स्वतंत्रता में ही या रंग भेद को खत्म करने के चक्कर में अपनी जान दे चुके हैं. When Mandela says he is simply the sum of all African patriots, he means that he represents the ideals and the dreams of which the African patriots sacrificed their lives.
मतलब उन लोग के ड्रीम्स को फुलफिल कर रहे हैं, उन लोग के आइडियल्स को फुलफिल कर रहे हैं जिन्होंने अफ्रीका में रंग भेद की क्रांति लाए थे और इसको खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े थे अफ्रीका में। दीज पेट्रियट्स फॉर हिम क्रिएटेड अ पाथ ऑफ यूनिटी एंड कॉर्पोरेशन। इन लोग ने ही एक रास्ता दिखाया था मंडेला को। विच सपोर्टेड हिम इन हिज जर्नी टू गेट साउथ अफ्रीका फ्री। जिसने इनको बहुत सपोर्ट किया था जर्नी में साउथ अफ्रीका को फ्री कराने में। इन अदर वर्ड्स, एज ही वॉज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द नेशन, ही रिप्रेजेंटेड द विजन ऑफ अफ्रीकन फ्रीडम फाइटर्स। और जैसे कि न्यू अफ्रीकन प्रेसिडेंट बने थे, एक ब्लैक प्रेसिडेंट फर्स्ट टाइम बने थे, तो वो पूरे अफ्रीकन नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे और उनकी विजन को आगे बढ़ा रहे थे। आगे बढ़ते हम लोग। ये क्लियर नहीं दिख रहा है, चलिए इसको हम बाद में चेक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर इसको चेक करेंगे क्यों क्लियर नहीं दिख रहा है। क्या है, हाउ डिड मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस। मंडेला साहब की अंडरस्टैंडिंग कैसे चेंज हो गई आगे बढ़ के, कि एज अ बॉय उनके लिए फ्रीडम कुछ और था, जब स्टूडेंट में आए तो लाइफ पे तो फ्रीडम कुछ और हो गई थी। मंडेला अंडरस्टैंडिंग द फ्रीडम चेंज अ लॉट विद द एज एंड एक्सपीरियंस। एज अ चाइल्ड फ्रीडम फॉर हिम meant डूइंग थिंग्स दैट ही वांटेड बिकॉज he was born free. For him, as long as he obeyed his parents and followed the rules of his community, he was free. इतनी बात समझ में आ गई। When he grew up, he realized that freedom that he enjoyed as a young boy was just an illusion. Illusion मतलब कि dilemma, झूठ। In fact, he did not have any freedom. No, now he developed a desire to gain a freedom. पहले उनके पास कुछ नहीं था, अब उनको लग रहा है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, डिज़ायर आ रहा। When he was a student, the freedom was just for himself. बट सून ही वॉन्टेड फ्रीडम फॉर हिज कम्युनिटी। पहले उनको लगा मुझे आज़ादी मिल गई, बहुत है हिंदी, लेकिन फिर उनको लगा मुझे अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए आज़ादी चाहिए अब जो है, अकेले के लिए नहीं चाहिए। मंडेला स्लोली रियलाइज दैट नॉट ओनली बट द फ्रीडम फॉर ऑल द ब्लैक, सब ब्लैक लोगों के लिए चाहिए, बहुत डिप्राइव और उन लोगों को नहीं मिल रही है। With this understanding, he developed a hunger for freedom for his people and started work. इसी के साथ ही उन्होंने एक हंगर मतलब भूख प्यास जग गई फ्रीडम के लिए और उसके लिए वो काम करने लगे आगे चल करके। अगला आता है, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, ओरल थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट पेज नंबर 24 पे देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है ये। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज। When Mandela realized that the entire black community lacked freedom, his life changed. A hunger for freedom of his people, of life, of respect and dignity transformed. उनको लगा कि जब उनको पता चला कि उनकी पूरी ब्लैक कम्युनिटी में फ्रीडम नहीं है, उनके लिए वो चीज़ लैक कर रही है, तो उनकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है और उनके अंदर एक भूख जग जाती है कि मुझे लोगों को फ्रीडम, डिग्निटी और रिस्पेक्ट सब कुछ दिलानी है अपने लोगों को। Because of this hunger, his frightened young man transformed to a bold man. पहले वो एक नॉर्मल यंग मैन थे जो एक बोल्ड मैन में आगे चल के चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। He built the entire life around the fighting on the basic. अब उनकी ज़िंदगी किसे बदल गई कि वो एक फंडामेंटल राइट्स अपनी कम्युनिटी के लिए पाने के लिए लड़ने लगे थे। He was some more selfless and virtuous than ever. अब वो ज़्यादा ही सेल्फलेस हो गए थे और वर्चुअस हो गए थे, दूरदर्शी हो गए थे। सो होप यू लाइक द वीडियो, और अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइए।